अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ही गिरी हुई मानसिकता से जुड़ी है। दरअसल आपने शुरू में प्रोमो देखा, इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक ट्रॉली है, ट्रैक्टर है और उससे पहले कूड़ा डाला जा रहा है ज़मीन पर, और उसके बाद क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि वीडियो कहाँ का है और क्यों पहले कूड़ा फैलाया जा रहा है और इसका कारण क्या है और इसके जो असल मैन और पर्पज़ क्या है। आपको बता दें कि यह जो है मध्य प्रदेश के पटेल चौक का वीडियो है, जहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती है और उसके बाद ये कूड़े डाल कर जाती है। उसके बाद का नज़ारा जो आपको देखेंगे तो हैरान कर देगा। वो कुछ नज़ारा ऐसा है, कुछ में कुछ नेता हैं जो बाद में आते हैं और झाड़ू लगाते हैं। अब वो कौन सी पार्टी के नेता हैं, क्यों उन्होंने कूड़ा डलवाया और क्या उसका कारण रहा, और इसी पटेल चौक पर ही क्यों डलवाया गया और उसके बाद फिर आकर उसको साफ़ क्यों किया गया, ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सारे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए पूरा। पहले आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से एक शख्स कूड़ा उठा रहा है और बाहर जो है सड़क पर डाल रहा है, और लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, अपने अपने कामों में पता इतना बिज़ी हैं कि उन्हें ये भी व्यस्त हैं, इन्हें ये भी पता नहीं चल रहा है कोई व्यक्ति है जो बजाय कूड़ा उठाने के कूड़ा फैला रहा है। और इसी कूड़े का बाद में राजनीतिकरण करने के लिए कुछ नेता किस हद तक जाते हैं और किस हद तक जाएंगे ये इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। इसीलिए हम आपको इस वीडियो को दिखा रहे हैं। ये किसी ने जो है जिस तरह से एक घटिया राजनीति की, इससे बड़ी मिसाल और कुछ नहीं हो सकती। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने इसका जो है यूज़ किया है इस कूड़े का। दोस्तों, आपने वीडियो देखा जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती है और कूड़े डाल कर जाती है। उसके बाद कुछ नेता हैं जो उसकी सफाई करते हैं। अब आखिर वजह क्या है इसकी, ये समझने वाली बात और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कूड़ा फैलवा रहे हैं, उसके बाद आप कूड़ा उठवा रहे हैं। समझ से परे है कि इस तरह का जो दृश्य है, ये जो नज़ारा है देखने को मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है। इसी का जो कन्फ्यूज़न है वो हम आपको दूर करेंगे। दरअसल आपको पता है कि कैमरा जीवियों का एक दौर चल रहा है। आपको पता है कि कैमरा जीवी के नाम से देश के जो कितने बड़े प्रधान सेवक हैं उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा चलन चलाया है कि उसके बाद उनके छोटे नेता और उनके जो है निचले स्तर के जो नेता हैं वो भी उसी हरकत को करने लगे हैं। जिसको उनके बड़े करते हैं वैसे भी कहते आए हैं लोग कि लोग अपने बड़ों की पैरवी करते हैं। लोग जैसे बड़ा करते आते हैं, उनके बाप दादा करते आते हैं या उनके बड़े किसी संस्था से जुड़े लोग करते हैं, वैसे ही छोटे छोटे लोग कारकुन भी करते हैं। दरअसल ये जो है मध्य प्रदेश का, और ये जो चौक है ये पटेल चौक है, और पटेल चौक पर ये कूड़ा डलवाया जो जा रहा है, इसका आरोप ये लगाया जा रहा है कि नगर पालिका का ये ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसके थ्रू ये कूड़ा डलवाया गया। और पटेल चौक पर इसलिए डलवाया गया दोस्तों के जो सरदार पटेल लोह पुरुष माने जाते हैं, सरदार पटेल जी, उनकी जयंती थी। अब उनकी जयंती पे उनके नाम के चौक पर कूड़ा डलवाया गया और उसके बाद उसी कूड़े को उठाया गया और जनता को ये दिखाया गया कि हम जो है स्वास्थ्य और स्वच्छ अभियान चला रहे हैं। जो सफाई मुहिम है वो चलाई जा रही है, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। ये बीजेपी के जो निचले स्तर के नेता हैं उन सब की ये निचले स्तर के ही करतूत हैं जो आपके सामने हैं कि पहले कूड़ा डलवाओ, उसके बाद उसी को साफ करो और उसके बाद ये दुनिया को प्रतीत कराओ और लोगों को दिखाओ कि हम कितने जो है सरदार पटेल जी का सम्मान करते हैं। उसी के नाम के पटेल, उसी के नाम के चौक पर कूड़ा डलवाते हैं और उसी को फिर साफ करवा कर जो है अखबार में, न्यूज़ चैनलों में, सब में फ़ोटो छपवाते हैं और खबर चलवाते हैं कि जो है इन्होंने सफाई मुहिम चलाई गई और जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो ये बीजेपी के नेता हैं जो इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। अब ये सारी बातें हम किस आधार पर कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। हम आपको जो एक एक करके सारे लोगों को, जिन लोगों ने इसको जो है ट्वीट किया है, जिन लोगों ने इसको डाला है, वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। ये बोलता हिंदुस्तान है, इसने लिखा है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में भाजपा नेताओं ने पहले नगर पालिका की गाड़ी से कचरा डलवाया, फिर उसी कचरे को साफ करके फोटोशूट किया। कैमरे में कैद हुई नेताओं की हरकत। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये नेताओं की हरकत है, ख़ास तौर से उन नेताओं की जो हम और आपको हिंदू मुस्लिम रात दिन इस तरह के वाद विवाद फैलाकर, चाहे वो छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, इस तरह की हरकतें कर कर ये जो है हमको भड़काते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाते हैं। और उन खुद की हरकतें कैसी हैं उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अगला ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। ये काशिफ काकवी हैं, इन्होंने लिखा है
के मध्य प्रदेश के श्योपुर में सरदार पटेल की जयंती पर बीजेपी नेताओं को स्वच्छता अभियान चलाना था, इसलिए पहले नगर निगम की गाड़ी से सरदार पटेल चौक पर कूड़ा फेंका, फिर श्योपुर बीजेपी नेताओं ने कचरा साफ कर फोटो खिंचवाए, सूचना समाप्त। तो लोग अपने अपने तरीके से इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, और आप जो पूरे अंत तक बने रहेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लोग इनकी हरकतों को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक तो सबका यही हाल है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है, निगार परवीन जी है, इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी नेता कैमरे में पकड़े गए। पहले नगर पालिका से कूड़ा डलवाया, फिर उसी कूड़े पर झाड़ू लगाकर फोटोशूट किया। सोचिए, ये छोटे नेता हैं इसलिए पकड़े गए, वरना बड़े से बड़े नेता यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक को सबको लपेट दिया और कह रही हैं कि ये तो छोटे नेता हैं इसलिए पकड़े गए, वरना बड़े नेता सब जो है इसी हरकत को करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं। इतनी सफाई और सुथराई के साथ ये मुहिम चलाई जाती है और अभियान चलाया जाता है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि वहाँ पर कूड़ा डलवाया गया, फिर उसी कूड़ा को साफ किया गया। ये बीजेपी नेताओं की हरकतें हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं निकलकर, और लोग इसको समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नेता समझने को तैयार नहीं है कि हमारी हरकतों पर जनता की नज़र है, हमारी हरकतों पर लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। अब आगे कुछ लोगों ने इस पर रिएक्शन भी दिया है इन वीडियोज़ पर। यह विनय कुमार यादव हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें सिर्फ मुसलमानों ने, हिंदुओं ने इस पर जो है कटाक्ष नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम सबके ट्वीट हम आपको, सबके एक्शन रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने ट्वीट किया उन लोगों ने ये लिखा, अब उसके बाद जो लोगों ने ट्वीट करने के बाद वीडियो में क्या कमेंट रिएक्शन किए वो भी हम आपको बता रहे हैं। यही तो इनका एजेंडा है। यह विनय कुमार यादव हैं, यही तो इनका एजेंडा है। देश में कचरा का कचरा करो, फिर उसे साफ करो। जनता अंधी देख कर ताली बजा देती है, फिर साहब मीडिया में घंटों भाषण देंगे, गूंगी जनता सुनकर एकदम गदागद। नया सोचने का समय न जनता के पास है न साहब के पास है। राम राम जपते रहो, बाकी भिक्षा तो मिलती ही रहेगी। बाकी भिक्षा तो मिल ही रही है। इन्होंने कटाक्ष किया है एक तरह से, छोटे से लेकर बड़े नेता। आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री को भी इन्होंने लपेटा है इसमें। और ये अरविंद दुबे जी हैं, इन्होंने लिखा है फूट डालो राज करो से लेकर कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ चरित्र वाले। इन्होंने कटाक्ष किया है, कीचड़ में कमल खिलता है, आप जानते हैं। उसी को लेकर इन्होंने कटाक्ष किया है कि खुद ही जो है कूड़ा फैला रहे हैं, फिर उसको साफ कर रहे हैं, कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज़ाद मनुप्रिया हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने मोदी जी का एक भाषण जो है ट्वीट किया है। बोलता हिंदुस्तान की जो तस्वीर है हम आपको सब एक एक करके दिखा भी रहे हैं। मैं चाहता तो विज्ञापनों में मेरी भी फ़ोटो चमक सकती थी, लेकिन हम जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं पीएम मोदी। उसके बाद इन्होंने अपना कटाक्ष किया है कि ये चरित्र है इनका। ये लोगों के अपने अपने जो है ख्यालात हैं। ये MI के मेवाती, इन्होंने लिखा है कि आदत के अनुसार चुनावी भाषण के दौरान मोदी जी बोले गाँव में सड़क, स्कूल और नदी पर पुल बनवाऊंगा। इन्होंने एक अपने ही अंदाज में, एक अलग अंदाज में कटाक्ष किया है, आप बात को समझिएगा। आदत के अनुसार चुनावी भाषण के दौरान मोदी जी बोले गांव में सड़क, स्कूल और नदी पर पुल बनवाऊंगा। ग्रामीण सर खुजाते हुए बोले गांव में नदी ही नहीं है। पास में खड़ा अंधभक्त बोला कि अरे मूर्ख साहब, जो बोलते हैं वो करते भी हैं। गांव में नदी नहीं है तो क्या, पहले नदी खुदवाएंगे फिर पुल बनवाएंगे। तो इस तरह से मजाक भी उड़ रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह से देश के इन बड़े बड़े नेताओं को और छोटे छोटे नेता जो खुद कूड़ा फैला रहे हैं, खुद उसको जो है उसको साफ कर रहे हैं, ये कितनी गिरी हुई हरकत है। एक आम जन भी अगर इस तरह की हरकत करता है तो लोग उसे टोक देते हैं। और ये जनता के जो नायब बनकर आगे जो लोगों की आवाज़ रखते हैं, जनता के जो एक तरह से कह लीजिए कि डिप्टी बनकर जो जनता के लिए काम करने, जनता के जिम्मेदार बन के आगे काम करते हैं, जो कौम का जो सरदार होता है, किसी इलाके का सरदार कहलाता है कहीं ना कहीं हद तक, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो जो है चपड़ासी और उनसे भी गए गुजरी हैं, जिनको लोग ऐसा समझते हैं कि वो थर्ड लेवल के जो है स्टेप पर काम करते हैं, थर्ड लेवल का उनका स्टेज है, उनसे भी गई गुजरी हैं। एक चपड़ासी भी सफाई का काम करता है जिसको लोग सबसे गिरी हुई समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद बरखिलाफ देखिए आप कि ये जो बीजेपी के नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता सरदार पटेल साहब की जयंती मना रहे हैं और सरदार पटेल के नाम के चौक पर ही ये कूड़ा फैला रहे हैं। उसके बाद उसी कूड़े को जो है उठाकर ये फोटो खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी गिरी हुई हरकत हो सकती है? आम जन का छोटा से छोटा नागरिक इतनी बड़ी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है। जिस तरह से ये रात दिन पॉल्यूशन, इन्होंने हवा में पॉल्यूशन कर दिया, इन्होंने लोगों की सोच में पॉल्यूशन फैला दिया, इन्होंने जो है देश के इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैला दिया, यहाँ तक के देश में जनता की जो
एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में किसी में हिंदू मुस्लिम के नाम का पॉल्यूशन, किसी में जो है धर्म के नाम का, किसी में ज़ात का नाम का, इस तरह के जो पॉल्यूशन लगातार फैलाया जा रहा है देश में, वो आप लोगों से ढका छिपा नहीं है। लेकिन जिस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं उससे आपकी चीज़ को अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से समाज को जो है ये एक तरह से गंदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आपको एक बात तो स्पष्ट और क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गई होगी कि ऐसे जो नेता हैं जो आपकी रणनीति का, आपकी भावनाओं का, आपके जज्बात का और ख़ास तौर से आपके इलाके का, आपकी जगह का, और ऐसे लोह पुरुष जिसको लोह पुरुष का नाम दिया गया है और सबसे बड़ा यूनिटी स्टैचू यूनिटी भी बनवाया गया था। आपको पता होगा कि जो है इत्तिहाद और इत्तिफाक के लिए नाम इनका जाना जाता है और यूनिटी और एकता के लिए इनका नाम जाना जाता है, लोह पुरुष इन्हें कहा जाता है। उनके नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हद तक साफ तौर पर जिस तरह के लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं उससे साफ झलकता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। आप एक साहब की जो है उसके से आप अकीदत रखते हैं तो उसी जगह पर कूड़ा फैलाकर उसी जगह से आप कूड़ा उठा रहे हैं। इससे बड़ी घटिया हरकत और क्या हो सकती है? आप इस चीज़ को खुद समझिए और ख़ास तौर से इस बात को ध्यान रखिए कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव बताए जा रहे हैं। गुजरात में चुनाव का ऐलान हो गया है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव जल्द हैं और चुनाव का ऐलान वहाँ उसके बाद वहाँ पर चुनाव होने हैं। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि ऐसे नेता जो आपका गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके हर चीज़ की गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप एक जिम्मेदार बनाकर भेजते हैं और उनकी हरकतें इस तरह की ओछी और घटिया होती हैं, तो आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और सावधान रहिए जो आपके जज्बात का, आपके धर्म का, आपके मान का, आपके सम्मान का और आपकी वेशभूषा का और आपके पहनावे का, रहन सहन का आपका सम्मान करे। ऐसे नेता को आप चुनिए। ऐसे नेताओं से बचिए जो आपके हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दिखाने का मकसद जो था, आपको अवेयर करना था, वो आप समझ गए होंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, खासतौर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको बड़े बड़े गोदी एंकर और गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खासतौर से वही खबरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और अंत में आपसे एक निवेदन ज़रूर करेंगे दोस्तों कि हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि वहाँ पर भी आपको जो है लेटेस्ट अपडेट और खबरें मिलती रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।